नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि अभिभाषक संघ धौलपुर की चुनाव प्रक्रिया जारी है और 12 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के 3 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। उनमें से एक प्रत्याशी हरिओम शर्मा हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप अध्यक्ष अगर बनते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी बार एसोसिएशन को लेकर के? देखिए, मेरा होगा कि मैं बुजुर्गों का जो सीनियर अधिवक्ता है, उनका सम्मान रखूं और युवा अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलूं। झूठी घोषणाएं करना मेरा ध्येय नहीं। जो पूर्व में हमारे जो प्रतिद्वंदी वो लोग करते आए हैं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। और बार का सम्मान बना रहे, बार और बेंच का सामंजस्य बनाते हुए वकीलों के हित में जितना बन सकेगा वो करूंगा। और रही बात, मेरा काम ईमानदारी और पारदर्शिता से होगा। बार में आज तक पारदर्शिता नहीं रही। प्रत्येक महीने मैं अपने जो आय व्यय का लेखा जोखा वो जारी करूंगा। शुद्ध पेयजल प्रत्येक सीट पर मुहैया कराऊंगा। सैंपू बार से मुझे एक वो मिला है, सैंपू के जो वक्ता हमारे साथी बैठते हैं, उनके बैठने में बरसात में उन्हें व्यवस्था नहीं है, तो उनकी बाउंड्री वॉल जो भी है, उन्होंने मुझे समस्या रखी है, उसको पूरा कराऊंगा। उसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ पेयजल व्यवस्था है, जैसे टॉयलेट है, वो मुहैया कराऊंगा। और जितनी होगी ईमानदारी और पारदर्शिता से, और युवा अधिवक्ताओं के हित में जो आय का स्रोत है उसे बढ़ाने के लिए अपने सीनियर अधिवक्ताओं से मार्गदर्शन लेते हुए उनकी आय में वृद्धि करने के लिए समुचित प्रयास करूंगा। सबसे जो बड़ी समस्या है वो जो जूनियर अधिवक्ता आते हैं आपके यहाँ, तो उनमें पैसों की ज़्यादा कमी रहती है, अक्सर देखा जाता है। तो उनके लिए आप ऐसा क्या कुछ करेंगे जो देखिए, उन्हें सबल में हो? मैं सीनियर अधिवक्ताओं से मार्गदर्शन लेकर के जूनियर अधिवक्ताओं की आय बढ़ाने के लिए, जैसे वकालतनामा आता है, तो वकालतनामे में राशि बढ़ा के 100 रुपए बढ़ा दी या 200, जैसे भी मीटिंग में जो हमारी में पास होगा उस समय, उसके हिसाब से उनकी आय बढ़ाई जाएगी। और आय बढ़ाने के साथ साथ जूनियर अधिवक्ताओं के लिए प्रोत्साहन कैंप, बाहर से वकील जैसे योग्य वकील हैं, जज हैं रिटायर्ड, उनको बुला करके उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। उनको आय की व्यवस्थाएं जो भी समुचित वो होगा, वो मैं करूंगा। आपने अभी बोला कि अब तक जो हुआ है बाहर में, वो पारदर्शिता से नहीं हुआ है, तो ये कहीं न कहीं अब तक होने वाले अध्यक्षों और जो कार्यकारिणी उस पर सवालिया निशान खड़े करते देखिए, हैं। मैं ऐसा कोई सवाल इंसान नहीं लगाता, लेकिन मैं अपना जो प्रयास रहेगा मेरा, अगर मैं चुना जाता हूँ, बाहर का मुझ पे विश्वास होगा, मुझे चुनेंगे लोग ये, तो मैं ये कहूंगा कि पारदर्शिता प्रत्येक महीने सुबह कैश बुक खोली जाए, शाम को बंद होगी। और प्रत्येक महीने अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो 100 का हिसाब शाम को होना चाहिए, जा रहे हैं तो उसका होना चाहिए। प्रत्येक महीने मेरे जो नोटिस बोर्ड होगा उस पर चस्पा करूंगा, आय व्यय का लेखा जोखा जो भी होगा। और प्रत्येक सुबह मेरा कैश बुक बंद होगी, खुलेगी, शाम को बंद होगी। सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या रहने वाला है, जो अन्य जो 2 लोग हैं, एक तो उनसे अलग है? क्या है कि जो युवा अधिवक्ता है, उनकी आय में कैसे एक वृद्धि हो, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। उसके अलावा जो हमारी बार बेंच का सामंजस्य को बनाए रखूंगा, और शुद्ध पेयजल और टॉयलेट वो व्यवस्था होगी। और सैपू जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने मुझे मांग रखी है कि मेरी हमारी बाउंड्री वॉल वगैरह वो कराई जाएगी। और जितने भी बार की समस्याएं होंगी, उनके लिए मैं अथक प्रयास करूंगा, तन मन धन से। नए कोर्ट में जो अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए जगह की अब हाँ, क्या? नए कोर्ट में एक हमारा मुद्दा चल रहा है हमारी बार का, कि जब तक कोर्ट चेंबर नहीं तब तक शिफ्टिंग नहीं। तो ये मेरा भी दृढ़ संकल्प है कि जब तक चेंबर वहां नहीं बनेंगे, मैं कोर्ट में शिफ्टिंग नहीं होने दूंगा। अगर आप अध्यक्ष बनते हो तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति युवाओं को साथ लेकर बुजुर्गों के सम्मान में जितना बन सकेगा वो करूंगा। तो ये थे हरिओम शर्मा, प्रत्याशी अभिभाषक संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, जिसकी 12 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। इनका साफ-साफ कहना है कि अब तक जितना भी अध्यक्ष और जो कार्यकारिणी बनी है, उनका जो पारदर्शिता है, वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुखदेव काकोले के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभा के लिए इतना ही। नमस्कार। ये आप देख पा रहे हैं कि चंबल प्रभा जो बार एसोसिएशन धौलपुर के जिला अध्यक्ष के पद के उम्मीदवारों से लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में अब हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो 5 बार बार एसोसिएशन धौलपुर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 6वीं बार मैदान में हैं। 12 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के तीनों ही प्रत्याशी अपने अपना दमखम लगा रहे हैं। तो सर, क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली है अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो? मैं पहले तो पत्रकार महोदय चंबल प्रभा वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। मेरा सबसे निवेदन ये है कि मैंने सन 1982 में अपना रजिस्ट्रेशन धौलपुर बार एसोसिएशन कराया था एज ए अधिवक्ता। मैं तभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैंने यहाँ जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो यहाँ लाइट की, पानी की, किसी की कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले मैंने लाइट की व्यवस्था के लिए सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर सभी सीटों पर लाइट उपलब्ध कराई।
जिसमें काफी विरोध भी आया, लेकिन बाद में सभी ने सहयोग किया और सहयोग करने के बाद में सभी सीटों पे लाइटें हैं और सभी अधिवक्ता लाइटों का आनंद लेते हैं। दूसरी बात ये था, यहाँ कोई भी मुवक्किल आता था, उसके लिए पेशाब करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने सभापति रितेश शर्मा द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स की मांग की, तो उन्होंने शर्त स्वीकार की और उन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाकर जो भी मुवक्किल आए उसकी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने निर्माण कराया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अब जो समस्याएँ हैं बार में, उनको लेकर के आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? मेरी रणनीति ये 1-2 शब्द और कह के मैं रणनीति को आगे बढ़ाना आपकी चाहूँगा कि सगीर विधायक जी ने एसी दिया बार रूम के लिए। सब जो अधिवक्ता हमारे सीनियर थे, राजेंद्र प्रसाद जैन, गोपाल प्रसाद जी, भगवती प्रसाद शर्मा ने अपनी पूरी सारी किताबें धौलपुर लाइब्रेरी के लिए दी थी, जो कि लाइब्रेरी में जगह रखने के लिए नहीं है। अब मेरी ये है कि हमारा नया कोर्ट पुरानी छावनी में स्थापित होने जा रहा है, लेकिन वकीलों के लिए चेम्बर नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है, मुवक्किलों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। जब कोर्ट जाएगा तो वहाँ बैंक भी होना जरूरी है, पोस्ट ऑफिस भी होना जरूरी है, कैंटीन होना भी जरूरी है। दूसरी उससे लगी हुई कलेक्ट्रेट रेवेन्यू विभाग के लिए 3 बीघा जमीन जो अलॉट हुई है बाबा साहब से, एमएलए कोटे से, एमपी कोटे से, उस पर पैसा लेकर निर्माण कराने की विचार है। धौलपुर बहुत छोटा जगह है, वकील 2 जगह बट जाएंगे तो वकीलों के लिए काफी परेशानी आएगी, क्योंकि यहाँ बिजनेस के वकीलों के जो अधिवक्ता नए आते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कम से कम 5-6 साल सीखने में लग जाते हैं। उनको कोई आमदनी नहीं होती है, तो कई वकील तो बेचारे इस पेशे को छोड़कर अपना दूसरा पेशा अपना लेते हैं। तो उनके लिए भी नए युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रयत्न करूंगा कि उनके लिए 2-3 साल तक बाबा साहब से या कहीं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर से इस तरह की स्कीम आए कि वो बेचारे नए अधिवक्ता अपना कुछ सहयोग राशि अपने प्राप्त कर सकें, जैसे वकालत सीखने में उनको कुछ मन लगे कि हमें कुछ मिल रहा है, हम वकालत करेंगे। सहयोग राशि से अपन क्या समझ सकते हैं? क्या सहयोग राशि? सहयोग रखने मापदंड में यही है कि जैसे कुछ गिफ्ट के रूप में बार या किसी अन्य रूप में उन अधिवक्ताओं को कुछ चुनाव होने के, वोटिंग होने के 2 दिन शेष है। तो खुल के आप बताइए कि क्या कुछ करेंगे आप नए अधिवक्ताओं के लिए? नए अधिवक्ताओं के लिए कोशिश यही की जाएगी कि बार काउंसिल से उनसे ये है कि भाई हमारी बार काउंसिल में इतना फंड है और बार काउंसिल में इतना फंड होने की वजह से अभी आपने कहा कि सहयोग करेंगे, पैसों का सहयोग करेंगे, किसका सहयोग करेंगे, क्या करेंगे? सहयोग यही है कि उनको ये प्रयास करेंगे कि भाई आप वकालत पेशे में अच्छी तरह से अपनी रुचि रखें, योगदान दें, आगे आपको भविष्य वकालत से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको जो भी कठिनाई आ रही हैं, उन कठिनाइयों की समस्या बार काउंसिल से बात करने के बाद में कोशिश करेंगे कि वो वकालत का पेशा छोड़ के नहीं जाएं और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर उनको कुछ मापदंड के रूप में, कुछ मानदंड के रूप में कुछ पैसा दे। आप अपने आप को उन दोनों से अलग कैसे समझते हैं? आपके मतलब कौन सी ऐसी विशेष बात है जिससे लोग आप जो अधिवक्ता है वो आपको चुने? देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं वकालत में आया था, ये पानी की व्यवस्था मैंने कराई, लाइट की व्यवस्था मैंने कराई, लाइब्रेरी में लाया, सुलभ कॉम्प्लेक्स मैंने बनवाए, खेचू मैंने लगवाया और बहुत सारी जो 2 बरंडे हैं जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, वो मैंने पीडब्ल्यू एक्सियन से कहकर दोनों बरंडों का निर्माण मैंने कराया। और मैं सीनियर अधिवक्ता हूँ और सीनियर ये पोस्ट एक ऐसी है कि जो वकीलों के हित में काम करे उसी को इस पद पर बैठना चाहिए। खाली अध्यक्ष पद पर बैठने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर वकील के साथ कैसी भी दुर्घटना हो रही है और वकील अधिवक्ता चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, अगर उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो अध्यक्ष को कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहिए। यह विचार करते हुए मैंने ये अध्यक्ष पद के लिए अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि 5 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और कई बार कई पदों पर रह चुके हैं आप बार एसोसिएशन के जो कार्यकारिणी होती है उस पर। 6वीं बार आप मैदान में हैं तो कहीं न कहीं त्याग जो होता है वो नहीं है। देखो, त्याग की बात ये है कि मैं स्वयं खड़ा नहीं होता। मुझे 80% अधिवक्ता जबरदस्ती, मैं 3 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा।
क्यों नहीं लगा कि युवाओं को भी सबको मौका मिलना चाहिए, पर काम तो करना चाहिए। इस अध्यक्ष पद पर रह के कुछ काम तो करो। तो कुछ अधिवक्ताओं की मांग ये रही है कि भाई हमारे देवेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बहुत बार के लिए इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनको खड़ा होना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर मैं खड़ा हुआ हूं। मैं स्वयं, मेरी इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्र 70 साल होने जा रही है, तो मैं ये भी नहीं सोचता हूं कि मैं हमेशा के लिए अध्यक्ष बना रहा हूं। सभी को बनना चाहिए अध्यक्ष। तो ये थे देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो 5 बार अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं बार एसोसिएशन धौलपुर के, और 6वीं बार मैदान में हैं। और इनका इसे साफ-साफ कहना है कि मैंने इस बार एसोसिएशन को लेकर के काफ़ी संघर्ष किया है और विकास भी कराया है। और तो हम आज एक और जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि चंबल प्रभा आज लगातार जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं बार एसोसिएशन धौलपुर के, उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनिल कुमार जैन, जो बार एसोसिएशन धौलपुर के जिला अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में खड़े हुए हैं। तो सर, क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सारे लोगों से मिलकर काम करूं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से और अपनी जूनियरों से, अपने साथी अधिवक्ताओं से मिलकर काम करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता है। जो अधिवक्ता हैं वो किस तरीके से आप पर भरोसा कर रहे हैं? आपने पहले क्या कुछ ऐसे काम किए हैं बार के लिए जो जिसका भरोसा जताएं अधिवक्ता आप पर? मुझे अधिवक्ताओं ने 43 साल मेरी प्रैक्टिस को हो गए। अधिवक्ताओं ने मुझे बहुत प्यार दिया है यहाँ का। किसी से मेरा विवाद नहीं है, किसी अधिवक्ता से, ना किसी कर्मचारी से जुडिशियल कोर्ट में आज तक। और आज मुझको प्यार मिल रहा है अधिवक्ताओं का। मुझे भरोसा है कि वो मुझे हमेशा प्यार देते रहेंगे। इससे पहले आपने बार एसोसिएशन धौलपुर के कार्यकारिणी में कोई पद सुशोभित किया है क्या? हाँ, मैं सारे पदों पर रह चुका हूँ। महासचिव रह चुका हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, ऑडिटर रह चुका हूँ, कैशियर रह चुका हूँ और पुस्तकालय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। और एक बार मैंने कोशिश की थी अध्यक्ष लड़ने की, तो उसमें थोड़े मतों से पराजित हुआ। जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ बार एसोसिएशन धौलपुर की अपन बात करें तो क्या कुछ कमियां हैं, उनको लेकर के क्या एजेंडा रहने वाला है? हमारा एजेंडा यही है कि जो भी हमारे वरिष्ठ और साथी अधिवक्ता जो भी हमारी मूलभूत समस्याओं को करेंगे, उनको हम साथ मिलकर हल करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आपको क्या लग रही है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि नई बिल्डिंग में जो कोर्ट बन रही है, उसमें हमारे अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए अभी उचित व्यवस्था नहीं है। और जब तक उचित व्यवस्था नहीं होगी, सारे अधिवक्ता जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोर्ट वहाँ नहीं जाने देंगे। ये हमारा फायदा है। जूनियर अधिवक्ताओं को फाइनेंशियल परेशानी आती है शुरुआती दौर में, उनसे उभरने के लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं अगर आप अध्यक्ष बनते हैं? देखिए, हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, साथी अधिवक्ताओं से इसके लिए हम बात करेंगे और जो भी हमसे बन सकेगा उसको हम पूरा करेंगे। तो घोषणा के रूप में आप क्या कर सकते हैं, उसको आप हमारे चैनल के जरिए बताइए। घोषणा तो झूठे लोग करते हैं। कई बार घोषणा कर चुके हैं हमारे प्रत्याशियां और उसने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपने आपको वादा दिलाता हूँ कुछ ना कुछ करूंगा। वर्तमान में जो अब तक जो अध्यक्ष रहे हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या काम किए हैं वास्तविकता में? अब काम के किए होते तो आज चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन कोई इनको सूंघ नहीं रहा है। 5 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर भी अभी मन नहीं भरा है। लोगों का विरोध है, फिर भी चारों तरफ इधर उधर भटक रहे हैं, बैठाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई नहीं मानने उनकी। वो तो अभी ये कह रहे थे कि हमने अभी बात करी, उनसे बात करने की कोशिश की, तो ये कह रहे थे कि अधिवक्ताओं ने मुझे खड़ा किया है। अलबत्ता खड़ा किया तो 12 तारीख को मालूम पड़ जाएगी, जो वोट पड़ेंगे तो। कितना भरोसा है अपने आप पर आपको इस चुनाव? हमारे सारे अधिवक्ताओं को भरोसा है कि हमको वोट करेंगे। क्या अधिवक्ताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए? अधिवक्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि मैं मेरे व्यवहार को देखते हुए जो भी आप उचित समझे उसको वोट दें और मुझे इस अध्यक्ष पद के लिए विजयी बनाओ। ये थे अनिल कुमार जैन, ये भी अविभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में खड़े हुए हैं। इनका यही साफ कहना है कि अधिवक्ता सही और काम करने वाले व्यक्ति को चुने, जिससे कि बार एसोसिएशन के विकास में एक नई पंख लग सके। और इन्होंने जो अब तक जो अध्यक्ष और जो कार्यकारिणी हुए हैं उन पर सवालिया निशान भी खड़ा किया है कि अब तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उन्होंने काम नहीं किया है, और जो अभी मैदान में है 5 बार अध्यक्ष रह चुके हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़े किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुखदेव कांकोलिया के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभात धौलपुर। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।